नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस वक्त हम एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हुए हैं। और खबर ये कि श्रीनगर में एक बार फिर कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है। खबर ये आ रही है कि लाल बाजार इलाके में फायरिंग की गई है और एक मेडिकल स्टोर के मालिक बिंद्रू की हत्या कर दी गई है। क्या ताजा अपडेट है, कौन थी हत्यारे? जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी श्रीनगर से हमसे सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या पता चल पाया है इस घटना के बारे में अब तक की? देखिए प्रशांत, दो अटैक्स हुए हैं। एक जो है वो इकबाल पार्क श्रीनगर है, जहां पे बिंद्रू मेडिकेट बहुत ही मशहूर मेडिकल शॉप है, मेडिकल स्टोर है। उसके जो जी मालिक हैं उनकी हत्या कर दी गई है। उसको 4 जी गोलियां मारी गई हैं और बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने उस पे फायरिंग की। और साथ ही एक और, जिस तरीके से आप एक अटैक की बात कर रहे थे लाल बाजार एरिया में, वो एक नॉन लोकल जो बताया जा रहा है बिहार से उसका ताल्लुक है, वो वहां पे गोलगप्पे बेच रहा था। उसकी भी हत्या कर दी गई और जो बिंद्रू थे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी जो है उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। लेकिन ये जो गोलगप्पे बेच रहा था नॉन लोकल, बिहार से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है, उसकी मौके पर ही मौत हुई है। एक और खबर आ रही है अभी कि तीसरा अटैक जो है बांडीपोरा के हाजिन इलाके में हुआ है। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन जी 3 अटैक ये कहा जा सकता है अभी जो खबर आ रही है तीसरे अटैक की भी। तो इससे पहले जो है 2 दिन पहले 2 सिविलियन जो है वो मारे गए श्रीनगर में, एक करानगर में, और दूसरा जो है उसकी हत्या कर दी गई। तो मालूम है उसको फायरिंग की गई थी उस पे, और बाद में जो हॉस्पिटल पहुंचा तो वो जख्म की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि फिर 5 अटैक हुए हैं पिछले 3 दिनों में, खास तौर से सिविलियंस पे। प्रशांत। और ये बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं इस वक्त, और हमारे दर्शकों तक ये ताजा जानकारी हमारे सहयोगी रिफत पहुंचा रहे हैं कि आज 3 जगह हमले की खबर आ रही है। 2 और हमले इससे पहले भी हुए हैं, 2 दिन पहले इस तरह से कुल मिलाकर के इस तरह के 5 ही हमले। लेकिन आज जो 3 हमले अलग अलग जगहों पर किए जाने की खबर मिल रही है रिफत, कौन है ये हमलावर, क्या पता चल पाया? देखिए अभी मामले की तहकीकात की जा रही है, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाएगी, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वहां पे सीसी कैमरास बहुत जगहों पे लगे हुए हैं। कहाँ से आए थे बंदूक बरदार और कैसे वो वहां से भाग गए, कैसे फायर किया, शायद इस चीज को अब खंगाला जाएगा। जहां तक लाल बाजार एरिया की बात है, जैसा मैंने कहा कि नॉन लोकल जो गोलगप्पे बेच रहा था वहां पे बिहार से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है, उसकी भी हत्या कर दी गई है। दोनों मामलों की तहकीकात की जा रही है। और तीसरा मामला जो हाजन बांडीपोरा से सामने आ रहा है, मोहम्मद शफी उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसपे हमला हुआ है, वो जख्मी हो गया है। अभी उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी बाकी है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है ये जो 3 हमले हैं उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बिंद्रू जो है वो भी शामिल है। एमएल बिंद्रू के बारे में मैं बता दूं, जैसे ये कहा जा सकता था कि लास्ट स्टॉप जो मेडिसिन मिलने का था वो वही था। 2 शॉप थे बिंद्रू के, एक हरी सिंह हाई स्ट्रीट में और दूसरा इकबाल पार्क श्रीनगर के करीब। हाल ही में कुछ साल पहले ही ये बड़ा मेडिकल स्टोर जो है वो ओपन किया गया था। बहुत ही मशहूर था ये मेडिकल शॉप और दूर दूर से लोग आते थे अद्वियात लेने के लिए। और जब कहीं मेडिसिन नहीं मिलता था कहीं पर भी कश्मीर में, तो ये समझा जाता था कि बिंद्रू के पास वो मिलेगा। इस तरीके का फेमस ये शॉप था। उसके जो मालिक थे उस पे गोलियां चलाई गई, 4 गोलियां बताई जा रही, जिस तरीके से मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि 4 गोलियां इसको लगी थी। उसे हालांकि लोकल्स ने क्विकली हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पे जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। तो उमर अब्दुल्ला, बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं, तो उन सब ने कंडम किया है इस वाकये को और अफसोस किया है सभी लोगों ने ऑलमोस्ट इस रिफत, ये किलिंग बड़ी पे। खबर तो आप दे रहे फिलहाल हैं इस इस वक्त कि मामले। कश्मीर में किस तरह से एक बार फिर से इस पूरे इलाके को खून से लाल करने की कोशिश हुई है। लाल बाजार इलाके में भी फायरिंग हुई। गोलगप्पे बेचने वाले जो एक गैर कश्मीरी शख्स था, बताया जा रहा है कि बिहार का है वो, उसकी भी मौत हो गई है इस फायरिंग में। लेकिन अब जो सबसे पहले दर्शक समझना चाहते हैं रिफत, वो ये कि अगर शुरू में एक फायरिंग की, एक शख्स की मौत की, कश्मीरी पंडित की हत्या की खबर आ रही थी, तो कहीं ये आशंका थी कि क्या कहीं कोई ये पर्सनल दुश्मनी की वजह से हत्या। लेकिन ये तो एक के बाद एक 3 जगह पर फायरिंग की घटना आ रही है। क्या ये टेररिस्ट अटैक है? क्योंकि सुरक्षा बल देखिए अब उसी लिहाज से पूरे इलाके की घेराबंदी करके तफ्तीश में भी जुटे हैं। देखिए प्रशांत, साफ है कि ये टारगेट किलिंग है। बिल्कुल सोच समझ के ये हत्याएं की गई हैं, और इससे पहले भी हमने देखा कुछ लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मार दिया गया। पुलिस वालों की टारगेट किलिंग्स कर दी गई, और कुछ पॉलिटिशियन जो है उनके घर पे जो है बंदूक बरदार गए और उनको मार दिया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस साल में बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग्स हुई अलग अलग इलाकों में, न सिर्फ जी श्रीनगर में, हालांकि श्रीनगर में सबसे ज्यादा हुई।
उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के कुछ एरियाज में भी टारगेट किलिंग हुई और नॉर्थ कश्मीर के कुछ एरियाज में भी टारगेट किलिंग्स देखी गई। जिस तरीके से मैंने जी। कहा, कुछ पॉलिटिशियंस, इसी तरीके से कुछ सिविलियन और साथ ही ये जो पुलिस वाले हैं काफी सारे, उनकी टारगेट किलिंग की गई। और आपने देखा कि एक इंस्पेक्टर रैंक का भी एक ऑफिसर जो है वो नौगाम में उसकी किलिंग की गई थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, हालांकि जो पुलिस वालों की किलिंग्स है या कुछ पॉलिटिशियंस की किलिंग, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टीआरएफ ने कबूल की थी काफी जगहों पे। द रेजिस्टेंस जी। फ्रंट जो एक मिलिटेंट संगठन है, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की, लेकिन इन अटैक्स की, आज के अटैक्स की, किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि अब जबकि लगातार कोशिशें ये हो रही है कि अमन बहाल हो, लोग खुशहाली से आगे बढ़ सकें, जो कमियां हैं वो और कैसे पूरी हो सकती है, लेकिन ये किस ओर के इशारे हैं रिफत, अगर हम इसे समझना चाहें कि यहां कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है, और वो कश्मीरी पंडित कौन? मिस्टर बिंद्रू, एमएल बिंद्रू, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं वहां श्रीनगर में कि अगर कहीं कोई दवा ना मिल रही हो तो जान बचाने के लिए इनकी मेडिकल स्टोर तक आप पहुंच सकते हैं और वहां ये दवा जरूर मिल सकती है। एक ऐसा शख्स जो गैर कश्मीरी है लेकिन वहां गोलगप्पे बेच रहा था, इनसे आखिर इस तरह से इन्हें टारगेट पर लेने की कोशिश हुई है, क्या वजह इसकी समझ में आ रही है प्राइमा फेसी? हालांकि इसकी भी तफ्तीश आगे होगी, तब उसके मायने भले ही निकाले जाएं। देखिए, ये कह पाना मुश्किल है अभी, लेकिन अगर हम देखें कश्मीरी पंडित की बात अगर हम करें, तो हमने ये भी देखा कि आपको मालूम होगा कि एक ज्वेलर की हत्या कर दी गई थी और इसके अलावा यहाँ पे जो एक फेमस शॉप थी, यहाँ पे कृष्णा ढाबा, उसके ओनर जी। के बेटे की भी जो है हत्या की गई थी। तो ये कहा जा सकता है इस तरीके की किलिंग्स अभी तक यहाँ बहुत हुई, और उस टाइम ये कहा गया कि डोमिसाइल का जो मामला चल रहा था कि कुछ लोगों को डोमिसाइल दिया जाएगा। और आजकल इस तरीके की भी, ये जो आजकल आपको मालूम है कि जो कश्मीरी पंडित्स की जो प्रॉपर्टी कहीं पे किसी ने हड़प की है, उसको सरकार कोशिश कर रही है कि उसका कब्जा हटाया जाए। तो अब देखना होगा कि क्या इस तरीके का कोई लिंक है, या इस तरीके का कोई, कुछ लोगों ये को लगता एकदम है कि सही बात कश्मीरी आप कह पंडित्स रहे को हैं जो है वो रिफत। जिस लैंड तरह की वापस मिल घटना रही है। सामने आई है प्राइमा फेसी, तो इसी और इशारे भी हैं और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि एक बड़ी घटना, बड़ी खबर श्रीनगर से ये आ रही है कि अब एक बार फिर से वहां के अमन को, शांति में खलल पैदा करने की कोशिश हो रही है। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मिस्टर बिंद्रू का ये मेडिकल स्टोर, जो इस बात के लिए जाना जाता है कि जब दवा कहीं इलाके में ना मिले तो यहां पर जाकर ली जा सकती है, 24 घंटे इस तरह की सेवा है। एक ऐसा शख्स जो बिहार का रहने वाला था लेकिन वहां गोलगप्पे बेचता था, यानी लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए जो अपना काम वहां कर रहे थे उन्हें निशाने पर लिया गया है। लेकिन एक खबर और आप बता रहे हैं, मोहम्मद शफी, पॉसिबिलिटी ये कि ये नाम हो सकता है बांदीपुरा में उस शख्स पर जिस पर हमला किया गया है, उनके बारे में क्या खबर मिल पा रही है रिफत? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि पहले ही मैंने कहा था कि बांडीपोरा से खबर आ रही है, ये हजन का एरिया है और वहां पर मोहम्मद शफी अलाइस सोनी के नाम से बताया जा रहा है, ये मशहूर था। वहां पे जी। लोकल सोमू स्टैंड में वो काम करता था। जिस तरीके से खबर आ रही है, उसको बंदूक बरदारों ने उस पे गोलियां चलाई हैं और वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जो खबर आ रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि शायद वो भी दम तोड़ बैठा है। तो ये तीसरा अटैक है, लगातार एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। तो कुल मिला के पिछले 2 दिनों में ये कहा जा सकता है कि 5 अटैक सिविलियंस पे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमने देखा कि एक नॉन लोकल की हत्या कर दी गई थी कुलगाम एरिया में, साउथ कश्मीर में, वहां पे बिल्कुल। टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी और ये बताया था कि वो इन्फॉर्मर था, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करता था। लेकिन आज ये जो गोलगप्पे वाले की हत्या कर दी गई, अभी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की। और साथ ही अभी ये जो एमएल बिंद्रू हैं, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने अभी कबूल नहीं की है। जी। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कहा, मदीना चौक लाल बाजार के करीब जो है उसकी हत्या कर दी गई। और ये जो बिंद्रू का शॉप है, जैसे आपने भी कहा और मैं भी 2 बार कह चुका हूँ कि इनके 2 बिल्कुल। शॉप्स थे। एक हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बहुत ही बिजी मार्केट रहता है, और साथ ही इकबाल पार्क आगे इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है मेडिकल शॉप एस्टेब्लिश किया था। वहां पे डॉक्टर्स भी कंसल्टेशन करते थे, तो एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट था, एक बड़ा नाम था। तो इसकी हत्या कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और यानी सीसीटीवी रिफत, कैमरास जो जो हैं वो लोग काफी जगहों पे लगे हुए इंसानियत हैं, की उसकी भी खिदमत जो है में लगे खंगाली हुए थे, ऐसे लोग जो इंसानियत की सेवा कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे, ऐसे लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है। यानी जो अमन में अपना योगदान दे रहे थे, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, ऐसे लोगों को निशाने पर लिया गया है। और ये तीसरी भी आतंकी हमले की जो खबर है कि
इसमें भी अभी अपडेट आना बाकी है, पुष्टि जिसकी नहीं हुई बांदीपुरा से जहां बता रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में कश्मीरी पंडित की हत्या की गई, मिस्टर ML बिंद्रू की, जो एक मेडिकल स्टोर के मालिक थे। 2 जगह मेडिकल स्टोर चल रहा था। लाल बाजार इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले पर टारगेट लगा करके हमला किया गया है, उसकी हत्या हो गई है। बांदीपुरा में एक तीसरे शख्स की हत्या हुई है। 2 दिन पहले इसी तरह से टारगेट पर लिया गया था उन मासूमों को जो किसी भी तरीके से पूरे इलाके में सर्विस कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अब पूरे इलाके में ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। उन लोगों को पकड़ने की कोशिश है कि वो कौन आखिर दहशतगर्दी की माइंडसेट वाले लोग हैं जो इस तरह से अमन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट्स आपसे लगातार और लेते रहेंगे और न्यूज 18 इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर लगातार हमारे दर्शक इससे जुड़ी ताजा अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन ये फिलहाल आपके जरिए दर्शकों तक खबर पहुंची है। रिफत, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। देखते रहें आप